In today's video, we will learn about viruses, what viruses actually are. So, viruses are the simple acellular organisms and viruses has a distinct pattern of multiplication. ठीक है, viruses क्या हैं? सिंपल acellular हैं और उनका distinct pattern of multiplication है. उनके अंदर कोई भी साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती, कोई भी साइटोसोल प्रेजेंट नहीं होता और कोई भी फंक्शनल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होती. अब वायरसेस जो है वो उनके अंदर कुछ लिविंग कैरेक्टर्स भी हैं, कुछ नॉन लिविंग कैरेक्टर्स भी हैं. अब कुछ वायरसेस ऐसे हैं जो सिर्फ बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, उनको हम बैक्टीरियोफेजेस कहते हैं. वो बैक्टीरिया की सेल वॉल के साथ अटैच होते हैं, वहाँ से अपना डीएनए उनके अंदर ट्रांसमिट करते हैं, बैक्टीरिया की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को यूज़ करते हैं. उसके अलावा अपना डीएनए उसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके न्यू कॉपीज़ बनाते हैं और फिर वो बैक्टीरियोफेज से थ्रू लाइसेस रिलीज़ हो जाती हैं. ठीक है, अब वायरसेस दो तरह से एक्ट करते हैं, एक इंट्रासेलुलर, एक एक्स्ट्रा सेलुलर. एक्स्ट्रा सेलुलर केस में वायरसेस को वायरॉन्स कहते हैं. ठीक है, जो कि रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते. अब वायरसेस जो कि वायरॉन्स हैं उनके अंदर एक कैप्सिड होता है. ठीक है, और इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड कोर होता है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है जिसको हम वायरल जीनोम कहते हैं. कैप्सिड और न्यूक्लिक एसिड कोर मिलकर बना देते हैं न्यूक्लियोकैप्सिड, इनको हम न्यूक्लियोकैप्सिड कहते हैं. इसके अलावा वायरॉन के ऊपर एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है जो कि फॉस्फोलिपिड से मिलकर बना होता है, उसको हम इन्वेलप कहते हैं. अब जिनके ऊपर इन्वेलप प्रेजेंट होता है उनको हम इन्वेलप्ड वायरसेस कहते हैं. फॉर एग्जांपल हर्पीस वायरस, HIV वायरस. एंड नेक्स्ट जिनके ऊपर इन्वेलप नहीं प्रेजेंट होता वो नॉन इन्वेलप्ड वायरसेस होते हैं. फॉर एग्जांपल पोलियो वायरस. अब इंट्रासेलुलर के केस में जो कैप्सिड है वो रिमूव हो जाता है और जो वायरल जीनोम है वो जीनोम ओपन होता है, वो अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, अपनी कॉपीज़ बनाता है. ठीक है, और वो कॉपीज़ जो हैं दैन वो रिलीज़ हो जाती हैं फ्रॉम द सेल. और इस सब में क्या करते हैं कि ये सेल के मेटाबॉलिज्म को यूज़ करते हैं, जितना जो भी होस्ट सेल है उसकी एक्टिविटीज़ को यूज़ करते हुए अपनी लाइफ को कैरी ऑन करते हैं. अब कैप्सिड क्या करता है, वो जीनोम को प्रोटेक्ट करता है. इसके अलावा वायरस को हेल्प करता है कि वो डिफरेंट होस्ट सेल्स के दरमियान मूव कर सकें. अब कैप्सिड की सिमेट्री या शेप देखते हैं तो कैप्सिड की सिमेट्री के लिहाज से वायरसेस की 3 टाइप्स हैं. फर्स्ट वन आपके पास आ गया हेलिकल, सेकेंड आइकोसाहेड्रल और थर्ड वन आ गया आपके पास कॉम्प्लेक्स. हेलिकल में क्या है कि इनकी एक सेंट्रल कैविटी होती है जो कि होलो होती है और उसके अंदर वायरल जीनोम प्रेजेंट होता है जो कि डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है. इसके अलावा डिस्क शेप्स प्रेजेंट होती हैं जो कि ऊपर नीचे एडजस्टेंट तौर पे अरेंज हुई भी होती हैं और वो एक हेलिकल शेप दे रही होती हैं. ठीक हो गया. फॉर एग्जांपल टोबैको मोज़ेक वायरस. अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं आइकोसाहेड्रल. आइकोसाहेड्रल वायरस में जो हैं वो हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एक स्फेरिकल शेप बना देते हैं. ठीक है, और इनका जेनेटिक मटेरियल सेंटर में प्रेजेंट होता है. अब हम आइकोसाहेड्रल की एग्जांपल्स देख लेते हैं कि इसकी एग्जांपल्स क्या क्या आ जाती हैं हमारे पास. सो आइकोसाहेड्रल की एग्जांपल्स में आ जाता है पोलियो वायरस और इसके अलावा राइनो वायरस और एडिनो वायरस. नेक्स्ट हम देख लेते हैं कम्प्लेक्स वायरसेस. कम्प्लेक्स वायरसेस मिलके बने होते हैं हेलिकल और आइकोसाहेड्रल शेप से. तो इनका जो हेड होता है वो आइकोसाहेड्रल होता है, उसके अलावा जो इनकी नेक होती है वो हेलिकल होती है और टेल जो है वो इनको अटैचमेंट में हेल्प आउट करती है विद बैक्टीरिया. और ऐसे वायरसेस को जो कि कम्प्लेक्स हों उनको हम बैक्टीरियोफेजेस कहते हैं. सो कम्प्लेक्स वायरस की एग्जाम्पल क्या होगी, बैक्टीरियोफेजेस. ये बैक्टीरिया सेल के साथ अटैच होते हैं, अपना डीएनए इंजेक्ट करते हैं, बैक्टीरिया सेल के मेटाबॉलिज्म को यूज़ करते हुए उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनाते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं और देन वहाँ से रिलीज़ हो जाते हैं. अब जो हेलिकल और हमारे पास आइकोसाहेड्रल थे उनमें जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट था जो कि डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है. ये सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकते हैं और डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकते हैं. ठीक है, अब इनमें क्या होते हैं, जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि वायरस को चाहिए होते हैं और वो होस्ट सेल से इनको नहीं लेता. अब ये सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकते हैं और डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकते हैं. वायरल जीनोम लीनियर भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है. अब हम देख लेते हैं डीएनए को. डीएनए जो है अब होस्ट के अंदर जाता है जब वायरस, तो होस्ट का डीएनए पॉलीमरेज अटैच होता है और वो बना देता है वायरल मैसेंजर आरएनए. अब वायरल मैसेंजर आरएनए प्रोटीन्स बनाता है और जो कि
बाद में वायरस यूज़ करता है। अब हम देख लेते हैं आरएनए। सो होस्ट के अंदर जाके वायरल आरएनए है, उसके साथ जो है वो होस्ट का राइबोसोम अटैच होता है, आरएनए पॉलीमरेज प्रोटीन्स बनती हैं। और अगर इन सब प्रोसेस के दरमियान में कोई भी मिस्टेक हो जाए या कुछ भी जो है वो प्रोसेस अनबैलेंस्ड हो जाए, देन इट लीड्स टूवर्ड्स द म्यूटेशंस। और म्यूटेशन से क्या होता है, फिर डिफरेंट डिजीज़ेस, डिफरेंट कंडीशंस बनती हैं। सो जो आरएनए वायरसेस होते हैं उनके अंदर म्यूटेशन के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक हो गया। अब इन शॉर्ट हम इसकी समरी देख लेते हैं कि वायरसेस क्या थे। हमारे पास सिंपल ए सेलुलर थे और इनके अंदर कोई भी डिस्टिंक्ट पैटर्न ऑफ मल्टीप्लिकेशन नहीं था, ये होस्ट सेल को यूज़ करते थे। अब वायरसेस दो तरह के थे, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर वायरसेस जो हैं वो इनएक्टिव होते हैं और इंट्रा सेलुलर होस्ट सेल के अंदर जाके एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट वही सारा प्रोसीजर है कि ये अपनी कॉपीज़ बनाते हैं, कॉपीज़ बना के होस्ट सेल से बाहर रिलीज़ हो जाते हैं। और एक्स्ट्रा सेलुलर जो वायरसेस हैं उनमें कैप्सिड प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर कोर प्रेजेंट होती है जो कि मिलके बना देते हैं न्यूक्लियोकैप्सिड। और इनके अंदर जो है वो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है जो कि डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है, जिसको हम वायरल जीनोम कहते हैं। और वो सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है और सर्कुलर भी हो सकता है। ठीक है। इसके अलावा इनके बाहर इन्वेलप प्रेजेंट होता है जो कि फॉस्फोलिपिड से बना होता है। और इन्वेलप रखने वाले वायरसेस को इन्वेलप्ड वायरसेस कहते हैं और जिनके ऊपर इन्वेलप नहीं होता उनको नॉन इन्वेलप्ड वायरसेस कहते हैं। इसके अलावा 3 शेप्स आ गई थी हमारे पास, हेलिकल, आइकोसाहेड्रल एंड कम्प्लेक्स। ठीक है।